हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर अपनी एक नई क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, जिसके तहत हम आज यहाँ से अपनी टीपी एक्ट के जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनके बारे में जानेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 केम इनटू फोर्स ऑन। सबसे पहले ही फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ये पूछा है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कब इन्फोर्सेबल हुआ था, तो आंसर क्या होगा इसका? 1 जुलाई 1882। क्वेश्चन, इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे गए हैं। ऑप्शन नंबर ए ग्रास, ऑप्शन बी ग्रोइंग क्रॉप्स, ऑप्शन सी स्टैंडिंग टिम्बर, ऑप्शन डी नन ऑफ देम। आपसे पूछा यह गया है क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी में जो ऑप्शन है इनमें से कुछ आता है? आंसर होगा नन ऑफ देम, क्योंकि ग्रास, ग्रोइंग क्रॉप्स और स्टैंडिंग टिम्बर मूवेबल प्रॉपर्टी होती हैं, ना कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में आती हैं। क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंट एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 3 टीपी एक्ट मीन्स। आपसे क्या पूछा है? इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग टीपी एक्ट के सेक्शन 3 में क्या दे रखा गया है? आंसर। क्वेश्चन, विच इज़ नॉट कवर्ड बाय द टर्म ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। आपसे क्या पूछा गया है? ऐसे 4 जो ऑप्शन दे रखे गए हैं, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा एक ऑप्शन है जो कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में कवर नहीं होता है? अगर मैं बात करूं तो हमने इस एक्ट में गिफ्ट भी देखा, एक्सचेंज भी देखेंगे, लीज भी देखेंगे, फैमिली सेटलमेंट कवर नहीं होता है इसमें। क्वेश्चन, अटैच इन रिलेशन टू एन इंस्ट्रूमेंट मीन्स एंड शैल बी डीम्ड ऑलवेज टू हैव बीन अटैच बाई एट लीस्ट। कम से कम कितने विटनेस होने चाहिए? एटलीस्ट 2। क्वेश्चन, पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफ़र अ प्रॉपर्टी, पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफ़र अ प्रॉपर्टी, ये वाली बात टीपी एक्ट के कौन से सेक्शन में बताई गई है? अगर मैं एक एक करके ऑप्शन देखूं तब मुझे बताना। सेक्शन 5 में क्या बताया गया है? सेक्शन 5 में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी को बताया गया है। सेक्शन 7 में बताया गया है पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफ़र अ प्रॉपर्टी। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन 8 में क्या है? ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफ़र। सेक्शन 9 में क्या है? ओरल ट्रांसफ़र है। आंसर क्या होगा? प्रेजेंट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफ़र अ प्रॉपर्टी। ये कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 7 में है। क्वेश्चन, कंडीशन रेस्टेंट एलिएशन अंडर सेक्शन 10 मतलब मेक्स द कंडीशन इनवैलिड बट ट्रांसफ़र रिमेन वैलिड। ये ध्यान रखना इसमें। सेक्शन 14 किससे डील करता है? यही पूछा भी गया है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन, द लॉ रिगार्डिंग ट्रांसफ़र बाय ऑस्टेंशिएबल ओनर, इससे रिलेटेड सेक्शन ये पूछे जाते हैं कई बार एग्ज़ाम में, इसलिए हमें सेक्शन अच्छी तरह से याद होने चाहिए। क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी रिलेट टू ओरल ट्रांसफ़र। एक एक करके ऑप्शन देखें। सेक्शन 5 फिर से वही आ गया, क्या था? ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। सेक्शन 7 में क्या था? पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफ़र अ प्रॉपर्टी। 8 में क्या था? ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफ़र। आंसर 9। इसी में बताया गया था हमें ओरल ट्रांसफ़र, लेकिन हमने बाकी ऑप्शन भी देखे हैं क्योंकि वो भी पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ टीपी एक्ट ट्रांसफ़र इन फेवर ऑफ अनब्रोन पर्सन, आजन्मे बच्चे के, आजन्मे व्यक्ति के फेवर में ट्रांसफ़र, इससे रिलेट सेक्शन 13। क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ टीपी एक्ट रिलेट टू कंडीशनल ट्रांसफ़र, कंडीशनल ट्रांसफ़र से रिलेट करने वाला सेक्शन। यहाँ पर आज हमने टीपी एक्ट
ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं उसकी एक क्लास हमने आज स्टार्ट करी है और यहाँ पर आज उसकी क्लास फर्स्ट कंप्लीट हो जाती है।